आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने यह साफ कर दिया कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी जिले को कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा और 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी तरह के धार्मिक स्थल लॉकडाउन की अवधि तक जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। प्रदेश में जारी कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसमें मजदूर बाहर से नहीं आएंगे। व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 आदमियों का या उससे अधिक बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में और अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम जब करेंगे, मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य लेनी पड़ेगी, जिला मजिस्ट्रेट। इससे अलग हमने राज्य में 20 तारीख तक यदि कोई अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहता है इंडस्ट्रियल स्टेट के अंतर्गत, उसको अनुमति देंगे, लेकिन उसको पूरी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार को अनुमति हेतु आवेदन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने यह साफ कर दिया कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी जिले को कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा और 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी तरह के धार्मिक स्थल लॉकडाउन की अवधि तक जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। प्रदेश में जारी कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसमें मजदूर बाहर से नहीं आएंगे। व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 आदमियों का या उससे अधिक बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में और अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम जब करेंगे, मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य लेनी पड़ेगी, जिला मजिस्ट्रेट। इससे अलग हमने राज्य में 20 तारीख तक यदि कोई अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहता है इंडस्ट्रियल स्टेट के अंतर्गत, उसको अनुमति देंगे, लेकिन उसको पूरी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार को अनुमति हेतु आवेदन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने यह साफ कर दिया कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी जिले को कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा और 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी तरह के धार्मिक स्थल लॉकडाउन की अवधि तक जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। प्रदेश में जारी कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसमें मजदूर बाहर से नहीं आएंगे। व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 आदमियों का या उससे अधिक बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में और अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम जब करेंगे, मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य लेनी पड़ेगी, जिला मजिस्ट्रेट। इससे अलग हमने राज्य में 20 तारीख तक यदि कोई अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहता है इंडस्ट्रियल स्टेट के अंतर्गत, उसको अनुमति देंगे, लेकिन उसको पूरी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार को अनुमति हेतु आवेदन करना पड़ेगा।